प्रश्न 8 ख निम्नलिखित प्रतियों में एक एक शब्द की रचना कीजिए। पहला आवा छल प्लस आवा छलावा। दूसरा इमा लाल प्लस इमा लालिमा। फिर तीसरा एय गंगा प्लस एय गंगेय। फिर चौथा इला खर्च प्लस इला खर्चिला। फिर 9 निम्नलिखित समुच्चयी शब्दों के अर्थ भेद लिखिए। पहला एनी एनी। फिर दूसरा एनी एहसास। एनी प्रत्यदर्शी। सूची 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 सुई। सूची सारणी। परीक्षा परीक्षा। उत्तर उत्तर। फिर परीक्षा कीचड़। परीक्षा इम्तिहान। फिर चौथा व्यंग्य व्यंग्य। फिर उत्तर व्यंग्य अंगरहित व्यंग्य ताना। 10 क निम्नलिखित शब्दों के अशुद्ध रूप लिखिए। अशुद्ध शुद्ध। क्षिति क्षिति। पूजनीय पूजनीय। चतुर्यता चतुरता। प्रज्वलित प्रज्वलित। तदनुसार तदनुसार। अनुग्रहित अनुग्रहित। ख निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। पहला अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है। उत्तर शुद्ध अभंग एक मराठी छंद है। दूसरा पुस्तक पुस्तक को जहाँ से उठाओ वहीं रख दो। उत्तर पुस्तक जहाँ से उठाए हो वहीं रख दो। फिर तीसरा यह कविता अनेक भावों का प्रकट करती है। उत्तर यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। फिर 11 का निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला आँखों का अंधा गांठ का पूरा। अर्थ मूर्ख धनवान। प्रयोग वाक्य मोहन आँख का अंधा है लेकिन गांठ का पूरा है। ओस की मोती। उत्तर अर्थ सुंदर किंतु क्षणिक होना। वाक्य प्रयोग आज मैंने इंद्रधनुष देखा जो ओस के मोती के जैसा था। तीसरा घोड़े का घर कितनी दूर है। उत्तर अर्थ कर्मठ व्यक्ति को काम में देरी नहीं लगती। प्रयोग वाक्य प्रयोग किसान के काम को देखकर यह सर्वथा सिद्ध होती है कि घोड़े का घर कितनी दूर है। ख प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को स्पष्ट कीजिए। उत्तर भारतीय आर्य भाषाओं की उत्पत्ति प्राचीन काल से ही हो गई थी। इस भाषा का विकास लगभग 2400 ईसा पूर्व को से स्वीकार किया जाता है। इसके 3 रूप देखे जा सकते हैं। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसके अंतर्गत पहला वैदिक संस्कृति दूसरा लौकिक संस्कृति शामिल है। तीसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य समाज दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसके अंतर्गत पाली प्राकृतिक एवं अपभ्रंश भाषा आता है। पाली देश भाषा के रूप में जाना जाता है। तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसके अंतर्गत सैसनी मगधी अंधी माधवी पैचासी प्रचंड एवं खास भाषा शामिल है। प्रश्न 12 का निम्नलिखित पत्रिकाओं के संपादन एवं प्रकाशक का स्थान। पहला प्रताप। उत्तर संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी प्रकाशन कानपुर। दूसरा प्रभा। उत्तर संपादन कालूराम गंगराडे प्रकाशन खंडवा। तीसरा प्रतीक संपादक सच्चिदानंद हिरानंद वसल प्रकाशन प्रयागराज। फिर चौथा गदर संपादक करताल सराभा प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को। रूपाब संपादक
सुमित्रानंदन पंत प्रकाशन प्रतापगढ़। ख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, केयूर भूषण के किसी एक उपन्यास का नाम लिखिए। उत्तर, कहाँ बिलेंगे मोर धान के कटोरा, कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा। दूसरा, श्री कृष्ण कथा महाकाव्य के रचनाकार का नाम कपिलनाथ कश्यप। तीसरा, माटी महक गई छत्तीसगढ़ काव्य संग्रह के लेखक का नाम नरेंद्र कौशिक। अमर ने आम सेवनी। फिर प्रश्न 13 क डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा विभाजित हिंदी साहित्य के इतिहास का कालक्रम लिखिए। उत्तर, डॉक्टर राम कुमार ने 1938 में अपना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन इस प्रकार किया था। पहला, संधि काल संवत 750 से 1000 तक। फिर दूसरा, चारण काल संवत 1000 से 1375 तक। फिर तीसरा, भक्ति काल संवत 1375 से 1700 तक। फिर चौथा, रीति काल संवत 1700 से 1900 तक। पांचवा, आधुनिक काल संवत 1900 से आज तक।